इतिहास की किताबों में अक्सर राजाओं और साम्राज्यों की कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन इस धरती की एक कहानी ऐसी भी है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है। यह कहानी है जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच रहने वाले आदिवासी समाज की। आदिवासियों के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, जंगल उनका घर है, जंगल उनकी संस्कृति है और जंगल ही उनका जीवन है। सदियों तक आदिवासी समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बदलने लगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जंगलों और जमीनों पर अपने कानून लागू करना शुरू कर दिया। जिन जंगलों में आदिवासी सदियों से रहते आए थे, अब उन्हीं जंगलों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होने लगा। जमीनें छीनी जाने लगीं, आजादी कम होने लगी और यहीं से शुरू हुआ आदिवासी समाज का संघर्ष। इसी समय आदिवासी समाज के बीच एक व्यक्ति सामने आया जिसने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उस व्यक्ति का नाम था गोविंद गुरु। गांव गांव जाकर लोगों को समझाते थे, अगर समाज को बचाना है तो सबसे पहले एकजुट होना होगा। धीरे धीरे हजारों आदिवासी उनसे जुड़ने लगे। लोग उन्हें सम्मान से गुरु कहने लगे और इसी कारण वे गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे एक जगह आदिवासी समाज की आवाज बन गई। वह जगह थी मानगढ़ पहाड़ी। यह पहाड़ी राजस्थान के घने जंगलों के बीच स्थित है। सन 1913 हजारों आदिवासी लोग यहीं मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। वे अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, वे अपने समाज की एकता की बात कर रहे थे। लेकिन यह बात ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई। ब्रिटिश सरकार को डर था कि आदिवासियों की यह एकता एक बड़े विद्रोह में बदल सकती है। और फिर आया सन 17 नवंबर 1913। उस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों आदिवासी लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके चारों तरफ ब्रिटिश सेना और रियासतों की सेनाएं पहाड़ी को घेर चुकी हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2000 सैनिक चारों तरफ खड़े थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और सामने निहत्थे थे आदिवासी लोग। फिर अचानक आदेश दिया गया और देखते ही देखते गोलियां चलनी शुरू हो गईं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन पहाड़ी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिक लगातार गोलियां चलाते रहे और कुछ ही पलों में मानगढ़ की पहाड़ी खून से लाल हो गई। इतिहासकारों के अनुसार उस दिन लगभग 1500 से भी ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इस सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। लेकिन मानगढ़ की घटना आज भी इतिहास में जिंदा है। आज मानगढ़ पहाड़ी को मानगढ़ धाम कहा जाता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए अपनी जान दे दी। मानगढ़ की धरती आज भी उनकी शहादत की कहानी सुनाती है, क्योंकि संघर्ष और बलिदान की यह कहानी कभी मिट नहीं सकती। मानगढ़ की यह दर्दनाक घटना इतिहास में मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। कई लोग इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि यहां भी निहत्थे लोगों पर चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई गई थीं।